आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपने भाइयों की मेहमान नवाज़ी। कनान में सख्त कहत के हालात थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 बेटों को मिस्र भेजा ताकि वो गंदुम हासिल कर सकें। उन 10 भाइयों के साथ अहले कनान का एक पूरा काफ़िला था। जब वो मिस्र के दाखिली दरवाज़े पर पहुंचते हैं तो पहरेदार उनके मुकम्मल कवायफ दर्ज करवाता है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके नाम पढ़कर वर्त हैरत और खुशी दोनों कैफियत से दो चार थे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने बरसों बाद हिजर फ़राक को वसल में बदला। अपने भाइयों को मालिक इब्न ज़र के साथ कसरे आखनातून भेज देते हैं और हुक्म देते हैं उनकी खातिर तवाज़ा करें। मालिक इब्न ज़र कहते हैं, ए काफ़िले वालों, अब घबराइए मत, अब गंदम खरीदिए। ये लोग अजीज़ मिस्र से मिलकर वापस इसी जगह आ जाएंगे। मालिक इब्न ज़र एक खादम को हुक्म देते हैं कि इनके माल मवेशियों को अस्तबल ले जाइए और इनका ख्याल रखिए, और फिर उन्हें अपने साथ कसरे आखना आतून ले जाते हैं। यहूदा कहता है, पहले इतनी सख्ती और अब इतनी नरमी, इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। मालिक इब्न ज़र कहता है, वो सख्ती सरकारी कवानीन की थी और ये नरमी और लुत्फ़ करम अजीज़ मिस्र के हुक्म की वजह से है। मालिक इब्न ज़र बताते हैं, मिस्र के लोग जनाब यूज़ारसिफ की परस्तिश करते हैं। अजीज़ मिस्र बहुत नरम और शफ़ीक हैं, अलबत्ता सबको कसर में मदू नहीं करते। आपको मदू किया है, इसकी वजह आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को लेकर कसर पहुंच जाते हैं और बेचैनी से उनकी आमद का इंतज़ार करते हैं। जब वो कसर पहुंच जाते हैं तो बड़ी बेकरारी से ऊँट की आड़ में उनको देखते हैं और अपनी बीवी को भी उनके बारे में बताते हैं और फरमाते हैं, हसनात, ये 10 मेरे भाई हैं, मगर मैं इनको पहचान नहीं रहा। अलबत्ता जो मालिक के साथ आगे आगे चल रहे हैं वो मावी हैं। बस मुझे इतना याद है, ये मेरे भाई सबसे अच्छे हैं, उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े गमज़दा होकर कहते हैं, ए मेरे खुदा, इनके बाल इतने सफ़ेद हो गए हैं, ये सब कितने बदल गए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के ज़ाहरी हुलियों को देखकर गमज़दा हो जाते हैं। गुर्बत उनके चेहरों और लबासें अयां थी। वो यहूदा को पहचान जाते हैं। उसके देखने का अंदाज़, माथे पर बल और तेवरियाँ, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये ज़रा भी नहीं बदला। जब 10 भाई कसर के दरवाज़े पर पहुँचते हैं तो कसर की जाओ असमत और वुसअत देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने तो कभी सपने में भी इतना जाओ जलाल, बुलंदोबाला और वसी महल न देखा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हसनात से पूछते हैं, क्या वो मुझे पहचान लेंगे? हसनात कहती हैं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तब्दीली आप में आई होगी, क्योंकि तब आप बहुत छोटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चाहते हैं भागकर अपने भाइयों को गले लगा ले, मगर ऐसा नहीं कर सकते। वो बनियामिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मालिक इब्न ज़र उन्हें कसर से लेकर जाते हैं। उन्हें डाइनिंग हॉल में बिठाया जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने गले में पहनी मोहम्मद अहमद की मोहर को हाथ में लेकर दुआ मांगते हैं। मैं अपने भाइयों को 2-3 दिन अपने पास मेहमान रखना चाहता हूँ। बरसों बाद इनको देखा है, इनको जी भर कर देखना चाहता हूँ। डाइनिंग हॉल में बैठकर सब भाई उलझन का शिकार होते हैं। यहूदा कहता है, आखिर जी क्या माजरा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लगता है हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अजीज़ मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? लावी कहता है, तुम लोगों की सोच के बरक्स मुझे बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस हो रहा है और मुझे उनके इरादे नापाक मालूम नहीं होते। मालिक इब्न ज़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, जनाब अली, हुक्म की तामील हो चुकी है, अब आगे क्या हुक्म है? तो आप अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, मेरे भाई कुछ दिन मेरे मेहमान रहेंगे। मीनू साबू से कहिए उनके लिए बेहतरीन तवाम का इंतज़ाम किया जाए। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो यहाँ खुश नहीं हैं। वो कसर में लाए जाने की वजह मालूम करना चाहते हैं। उन्हें बताइए, अगर अजीज़ मिस्र के इरादे नेक ना होते तो वो आपको कसर में मदू ना करते। मालिक इब्न ज़र और मीनू साबू डाइनिंग हॉल में जाते हैं। मालिक इब्न ज़र कहते हैं, खुश आमदीद, उम्मीद है कसर में
آکر آپ کی سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہودا کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ مالک ابن زر کہتے ہیں جنہیں سزا دینا مقصود ہو انہیں قصر نہیں لایا جاتا۔ عزیز مصر کو آپ سے کیا کام ہے وہی آپ کو بتائیں گے۔ میں آپ کی خدمت پر مامور ہوں، اور یہ مینو صاحب و خانسامہ ہیں، یہ آپ کی طعام کی خدمت پر مامور ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک ان سے کہہ سکتے ہیں۔ مینو صاحب کہتا ہے میری طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید۔ میرا خیال ہے پہلے آپ نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیے تاکہ سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ مینو صاحب باتھ روم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بیوی سے فرماتے ہیں تعجب ہے یہ کتنے بدل گئے ہیں، میں انہیں پہچان نہیں پا رہا۔ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ کوئی برے سے برا دشمن بھی نہیں کرتا، چاہیے تو یوں کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، مگر میں نے انہیں بخش دیا، اسی وقت بخش دیا تھا جب انہوں نے 18 درہم کے عوض مالک ابن زر کے ہاتھ بطور غلام فروخت کر دیا تھا۔ مالک نے ان سے غلامی کی سند لکھوا لی تھی۔ انہوں نے غلامی کی سند میں لکھا کہ ہم اپنے باغی غلام یوسف کو بطور غلام 18 درہم میں فروخت کرتے ہیں، اس شرط پر کہ اسے اتنا دور لے جایا جائے کہ یہ پھر کبھی کنعان واپس نہ آ سکے۔ حسنات پوچھتی ہے کیا آپ کے بابا نے بھی انہیں بخش دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اگر میرے بابا کو پتہ چلے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ انہیں کبھی نہ بخشیں اور نفرین کر دیں۔ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا ورنہ بابا کی نفرین ان کو تباہ کر دے گی۔ حسنات کہتی ہے میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتی تو اتنی آسانی سے کبھی نہ معاف کرتی۔ مینو صاحب بہترین کھانا پیش کرتا ہے، ہر قسم کے انواع و اقسام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حکم دیتے ہیں ان کے آرام اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں۔ جب وہ فریش ہو کر ڈائننگ ہال کی طرف مینو صاحب کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو سپہ سالار خرم حب انہیں دیکھ کر کہتا ہے یہ خداوند آخنا آتون کے قصر میں کیسے کیسے لوگ آنے لگے ہیں۔ پہرے دار بتاتا ہے یہ جناب یوزارسف کے کنانی مہمان ہے۔ جب 10 بھائی ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہیں تو مختلف اقسام کے مشروبات، شاہی کھانے، سونے اور چاندی کے برتن دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ مینو صاحب انہیں بیٹھنے اور کھانے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اوٹ پیچھے کمرے کی جالیوں میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کتنے رغبت سے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا ہو۔ حسنات کہتی ہے جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، قحط نے برا حال کر دیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے اہل قافلہ کا ان کے 10 بھائیوں کا انتظار، زلیخا کا بتوں کو توڑنا۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔